क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो आपका अध्याय 8 है उसके लिए 100% जो आने वाले प्रश्न हैं, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं अध्याय 8 के, जितने भी बहुविकल्पी है, जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर के लिए, वो सारे एक ही वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने पूरी श्रृंखला आपको लिए पढ़ा दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। तो चलिए, इसका बेसिक है तो बेसिक देखेंगे, तो ताकि आप जोड़ी जोड़ी जब बनाओगे ना तो पूरी चीज आपको कवर हो जाएगी, और इससे अधिकतर 3 नंबर 4 नंबर तक की जोड़ी जोड़ी आती है। चलिए तो समझते हैं। देखिए, जो पाठ का नाम है ना अपना, वो है त्रिकोणमिति परिचय। देखिए, त्रिकोण का मतलब होता है, देखिए शब्द को समझिए, इसका पाठ का अर्थ समझिए पहले तो क्या है। त्रि, त्रि मतलब होगा तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण है कि तो एंगल होते हैं, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि ज्या। ज्या मतलब उनकी माप, जिसको अपन बोलते हैं थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर एक शब्द ये रहता है, ये इस तरह का, इसे अपन कहते हैं थीटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपने को बेसिक पढ़ना है इसका त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, तीन कोणों का जो अनुपात है उसको। अब देखो ध्यान से समझना, बस यहां से पहला बेसिक समझोगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले आपको तीन शब्द यहां पर याद रखना है। पहला जो है वो है साइन। क्या है भैयू? साइन। पहला क्या मान है अपना? साइन है। दूसरा जो है वो अपने को याद रखना है कोस। दूसरा है अपना कोस। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा अपना टेन। यहां पर तीन शब्द अपन ने देखे। अब यहां पर पहला जो है कोस है, दूसरा जो है पहला साइन है, दूसरा क्या है हमारा? कोस है, तीसरा जो है वो है अपना टेन है। ठीक है, अब यहां पर अपन एक त्रिकोणमिति अनुपात में इनका नाम सूत्र पूछता है, तो इसका सूत्र अपने को याद करना है लाल बटा कक्का। क्या करना है? लाल बटा कक्का। साइन जो है, अब इसके आगे अपन क्या लगा सकते हैं? इसकी मिति लगाएंगे। मिति मतलब ज्या। ज्या को अपन ने बताया माप, माप यानी कि थीटा। तो अपन ने क्या लगा दिया इसके लिए? साइन थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? सिन नहीं पढ़ना है। कई बच्चे क्या पहली बार देख रहे होंगे तो वो सिन पढ़ेंगे। सिन नहीं, ये क्या है? साइन, क्योंकि इसका शॉर्ट नाम है, ये शॉर्ट SINE पूरा है, पर इसको लिखते हैं SIN केवल। ठीक है, और ई भी है पर इसमें, है ना। तो साइन है ये पहला, इसका पूरा नाम क्या बताएंगे? साइन थीटा। पहला जो है ये लाल बटा कक्का, ये ट्रिक है। लाल बटा कक्का क्या है? ट्रिक है। पहला जो मान है वो किसका है? साइन का। दूसरा जो मान है वो है आपका कोस का, और तीसरा जो मान है वो है अपना टेन का। तो पहला मान देख के बताओ, ये एल है लंब, ए आधार, और के क्या है? कर्ण। तो देख के ही लग रहा है अपना कि पहला जो साइन है वो क्या है? एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ये किसका मान हो गया? साइन का। आपको रटने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक याद रखना, लाल बटा कक्का। तो एल बटा के, यानी कि पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। ठीक है, तो साइन का मान बताओ, लंब बटा कर्ण। दूसरे के लिए कोस के लिए थीटा लिख दो। अब कोस का मान बताओ, आधार बटा कर्ण, क्योंकि ये एल है, फिर से बोल दूं मैं, एल लंब है, ए आधार है, और के से कर्ण है। तो बताओ जल्दी से, दूसरा कोस का मान आधार बटा कर्ण। तीसरा जो है वो है टेन का मान। तो टेन का मान बताओ देख के, इसके लिए भी थीटा लिख दो। हाँ, लंब बटा आधार, तीसरा जो मान है वो है अपना टेन का। तो ये अपन लिख देंगे लंब बटा आधार। ये आपसे पूछ लेता है, बताइए साइन थीटा का मान बताओ, कोस थीटा का मान बताओ, ऐसे जोड़ी में पूछ लेगा।
टेन थीटा का मान बताओ। पूरी चीजें बताऊंगा आप बिल्कुल। देखो जिन बच्चों को बेसिक लेवल से सीखना है वही ठीक है, बाकी को स्किप करके जिनको ये चीजें आती होगी वो आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये तो तीन शब्द तो ये हो गए, साइन, कोस और टेन। अब ठीक इनके उल्टे होते हैं, उल्टे का मतलब इनका विपरीत। साइन का जो उल्टा है वो है कोसेक, ये फोर्थ नंबर है। क्या है इसका नाम? कोसेक थीटा। क्या नाम है जल्दी से बोलो? कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक जो है किसका उल्टा है? साइन का। कोस का उल्टा बताओ तो वो बनेगा सेक। क्या है? सेक। इसका नाम पढ़ के बताओ जल्दी से। कोसेक। और दूसरा कौन है? ये सेक है, ठीक है, ये कोसेक हो गया और ये केवल सेक। तीसरा जो है टेन, टेन का उल्टा कोट, COT कोट। और ये थीटा तो इसमें अपन लिखेंगे इसकी माप। समझ में आया? 6 शब्द आपके सामने, बस 6 पे पूरा गेम है पूरा। बस ये त्रिकोणमितीय अनुपात तो पूरा खत्म है इस पे। बस पहला मान बताओ क्या है? साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। चौथा जो है वो कोसेक थीटा। पांचवा जो है वो है अपना सेक थीटा। और छठा जो है वो आपका कोट थीटा। अच्छा अब साइन का उल्टा कौन है? कोसेक है। कोस का उल्टा कौन है? सेक। टेन का उल्टा कौन है? कोट है। फिर से एक बार और रिपीट क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो बोलो साइन का जब ये उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। लंब बटा कर्ण था तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक का मान कर्ण बटा लंब। कोस का उल्टा है सेक तो ये भी उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। टेन का उल्टा कौन है? कोट है तो ये भी उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ट्रिक क्या है याद रखने की? लाल बटा कक्का। ठीक है, क्या बोलेंगे? लाल बटा। पहला जो मान है वो है साइन का, दूसरा जो मान है वो है कोस का, तीसरा जो मान है वो है टेन का। ठीक है, अब एल बटा के ना लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा, आधार बटा कर्ण मतलब कोस थीटा, लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा। अब इसके ठीक विपरीत कर दो। यदि अपन ने कक्का को ऊपर कर दिया और लंब लाल को नीचे कर दिया तो ये चीजें इधर की फिल्म हो गई। और वो चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं, इससे काम चला लो, इसका उल्टा कर दो। चलिए अब ये चीज तो क्लियर है इतनी। तो अपन ने अभी जो पढ़ा है उससे यहां पर एक जोड़ी का मिलान करेंगे, अपने आप समझ में आपको सारी चीजें आ जाएगी। देखो ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए तो अब इस जोड़ी का अपने को मिलान करना है। यहां से ध्यान से देखो, ट्रिक अपने दिमाग में होनी चाहिए। अपने ट्रिक है लाल बटा कक्का। ठीक है, तो बताइए पहला साइन का मान है, दूसरा जो है वो अपना कोस का मान है, तीसरा जो है वो अपना टेन का मान है। अब देख के बताओ साइन का मान बताओ, देख के जल्दी से देख के बताओ। इधर अपन थोड़ा सा साइड में से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये बातें हैं। ठीक है, चलो बताओ साइन का मान बताओ देख के। तो साइन का मान क्या है? अपना लंब बटा कर्ण। तो ये इस जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? लंब बटा कर्ण से। ध्यान से देखो। दूसरा अपना कौन सा है? कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या बना? अपना आधार बटा कर्ण। तो कौन सा आधार बटा कर्ण? देखो ध्यान से, इसमें कौन सा है? ये अंतिम से 5वें नंबर वाला है ना। तो ये आपका कोस थीटा का यहां पर हो गया आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का मान बताओ देख के। टेन थीटा क्या बनेगा? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कौन सा है अपना? ये यहां से ये हो गया। अब बचे क्या? उल्टे। उल्टे कौन है? कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो कोसेक का मान जो बनेगा वो लंब बटा कर्ण रहेगा कि कर्ण बटा लंब रहेगा? कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कौन सा है? ये कर्ण बटा लंब। अब सेक चिल्ली का मान बताओ, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। तो ये बन गया अपना कर्ण बटा आधार। और कोट का जो है ये हाँ आधार बटा लंब। ठीक है भैया, तो चलिए जल्दी से बताओ इसको।
यहां से अपन मैं फिर से इसको हटा देता हूं, एक बार और अपन रिपीट इसमें करेंगे। चलो देख के बताओ, साइन थीटा का मान बताओ फटाफट। लंब बटा कर्ण, ये हो गया। कोस थीटा का मान क्या है? आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण, ये यहाँ पर अपना आ गया। तीसरा क्या है हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या है? लंब बटा आधार है, तो टेन थीटा का मान अपना लंब बटा आधार, ये यहाँ पे हो गया। कोसेक थीटा का मान क्या है? कर्ण बटा लंब, तो ये कर्ण बटा लंब यहाँ पे हो गए ये। सेक थीटा का मान क्या है हमारा? कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार ये यहाँ पे हो गया। और छठा है कोट थीटा, इसका क्या है? आधार बटा लंब। ठीक है भैया, तो इससे अपन ने ये जोड़ी का मिलान कर लिया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक तो अपनी फिल्म हो चुकी थी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, साइन का मान अपन ने देख लिया, कोस का मान अपन ने देख लिया, टेन का मान अपन ने देख लिया। ठीक है, अभी मैंने आपको तीन शब्द बताए थे कि साइन का उल्टा कौन है। जल्दी से देख के बताओ, साइन का उल्टा कौन है? तो साइन का उल्टा आपने बताया था कि कोसेक है। कोस का उल्टा कौन है? सेक है। टेन का उल्टा कौन है? फिर से रिपीट करो क्योंकि अगला जो टॉपिक है इस पे से आ रहा है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। चलिए यही चीज अपन यहां पे लिखेंगे ना। पहला अपन ने बोला है कि साइन का उल्टा, है ना, तो अपन लिखेंगे यहां पर सबसे पहले साइन, तो ये अपन ने लिख दिया यहां पर साइन थीटा। इसका उल्टा कौन है? कोसेक है। क्या है? मान नहीं बोलना, आप अपने को उल्टा बोलना है। कौन है उसका उल्टा? कोसेक, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक। क्या बना अपना? साइन इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन? 1 बाई कोसेक थीटा। ध्यान से देखो, दूसरा जो है अपन ने शब्द कहा अपन ने अभी कि जो कोस है, कोस का उल्टा कौन है? सेक है, तो अपन बोल देंगे कि कोस इज इक्वल टू 1 बाई सेक, तो कोस थीटा इज इक्वल 1 बाई सेक थीटा। चलिए तीसरा जो है अपन ने शब्द बना भाई अपन ने कि टेन थीटा जो है वो किसका उल्टा है? कोट का, मतलब टेन का उल्टा कौन है? कोट है, तो अपन लिखेंगे टेन इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। बस यहां से अपन तीन टॉपिक अपने पास आ गए। साइन इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन? 1 बाई कोसेक थीटा। कोस इज इक्वल 1 बाई सेक थीटा। टेन इज इक्वल है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि ये साइन को नीचे ले आओ और कोसेक को ऊपर, फिर से सुनो, ये साइन को नीचे ले आओ और कोसेक को ऊपर, तुम बोलो क्या मान बना? कोसेक, हाँ, कोसेक थीटा इज इक्वल 1 बाई, अब बटे में कौन आ गया है? साइन, तो ये बोलो साइन थीटा इज इक्वल क्या है? 1 बाई कोसेक थीटा, तो कोसेक इज इक्वल क्या बन जाएगा आपका? 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं कहूं कि दोनों को ही ऊपर रख लो, तो साइन इंटू कोसेक। ध्यान से देखो, साइन इंटू कोसेक। एक बार अपन ने क्या करा? साइन को नीचे ले आए, एक बार कोसेक को नीचे ले आए। देखो और से देखो, एक बार कोसेक बटा में, एक बार, अब क्या करो? तीनों ही ऊपर, दोनों को ऊपर लाओ, तो अपना तीसरा फॉर्मूला यहां बनेगा। देखो ध्यान से इसको देखो, साइन थीटा, अब ये कोसेक कहां गया? इसके पास गुना में, तो गुणित कोसेक थीटा और इज इक्वल क्या रह गया अपना? 1। तीन सूत्र बन गए मतलब। तो भैया अपने को सूत्र बोलना है, सूत्र को दिमाग में अच्छे से बिठाना है, ये बेसिक है। यदि बेसिक सीखना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से और धैर्य से देखना पड़ेगा। साइन इज इक्वल है 1 बाई कोसेक, कोसेक इक्वल 1 बाई साइन, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल 1। अब अपन ने दूसरा देखो, कोस थीटा इज इक्वल क्या है? 1 बाई सेक थीटा, ये बाई मतलब बटा। अब तो आगे बढ़ाओ, तो अब सेक इक्वल क्या बनेगा? जल्दी से देख के बताओ, सेक थीटा इज इक्वल 1 बाई कोस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह उसको भी ऊपर ले आओ दोनों को, तो कोस इंटू सेक थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, अब टेन थीटा इज इक्वल बताओ, जल्दी से देख फटाफट। टेन, हाँ टेन का वो तो हो गया, अब कोट का बताओ, तो कोट
थीटा इज इक्वल 1/10 थीटा। ठीक है, आगे देखो, हाँ 10 यहां से बनाओ 10 इंटू कॉट, हाँ इज इक्वल 1। यहां से अपने पास में 9 सूत्र बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बस इस 9 सूत्रों को भी ध्यान से दिमाग में बिठाना है। बस एक चीज और आगे रहेगी, बाकी 2 और इसमें ऐड कर लेते हैं अपन अभी हाल फिलहाल। 10 का मान जो ये तो है जो है, पर 10 का एक और मान है जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 10 का एक और मान है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको ध्यान में रख लेना अच्छे से दिमाग में। 10 का दूसरा मान क्या है, साइन बटा कोस थीटा। ये जोड़ी में आता है, इधर लिखा रहेगा जोड़ी में, ये तो ये देख लो या फिर ये देख लो, अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी अपन जब इसमें करेंगे नहीं, जोड़ी कंप्लीट आ गए तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा सारी चीजें। बोलो 10 का मान कितना है, एक और साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब 10 का उल्टा कौन रहता है, कोट, तो कोट का भी उल्टा मान हो जाएगा, साइन बटा कोस था तो कोस बटा साइन आ जाएगा। बस कुल मिला के बात यह है कि ये 2 सूत्र और अपने को दिमाग में अच्छे से बिठाने हैं। ठीक है, कहां से बने, आराम से धैर्य से शांति से मैंने आपको बता ही दिया कैसे बने हैं कि साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोस जो है सेक का उल्टा, टेन जो है कोट का उल्टा। तो उल्टा उल्टा बोलो तो मतलब एक के बट्टे में उनको लिख दो, बस उनसे अपना ये सूत्र बना। और एक और सूत्र है टेन थीटा का मान साइन बटा कोस, और कोट थीटा का मान कोस बटा साइन। हाँ, अब देखो, अभी जो दूसरा भी प्रश्न आएगा अपना वो यहां से ही बना है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते इसे ताकि समझ में आए। ये देखो, अभी अपन ने बताया है साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है उल्टे में, तो अपन लिखेंगे 1 बटा कोसेक, क्योंकि साइन किसका उल्टा है जल्दी बताओ, कोसेक का। तो मेरे को देख के बताओ इसमें कहाँ है कोसेक, कहाँ है, तो ये कोसेक यहाँ है। ठीक है, दूसरा जो है कोस थीटा है, तो कोस जो है वो किसके बराबर है जल्दी बताओ। हाँ, कोस जो है वो सेक के बराबर है, 1 का बट्टा में, तो 1 बटा सेक कहाँ है, ये यहाँ है, ध्यान से देखो। तीसरा जो है अपना वो है टेन थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर है, कोट के बराबर है, तो अपन लिख देंगे तीसरे को 1 बटा कोट थीटा। देखो ध्यान से, ठीक है यहाँ। और चौथा जो है हमारा है कोसेक थीटा, तो ये उल्टा है। अब कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो अपन 1 बटा साइन देख लो, अभी कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं देखो भाई ध्यान से। तो ये आपका चौथा हो गया, देखो गौर से। सेक थीटा है पांचवा, तो सेक थीटा किसके बराबर है, साइन के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है, ये सॉरी सेक जो है कोसेक कोस के, तो ये आपका पांचवा हो गया। और कोट जो है टेन का उल्टा है, तो टेन देखो 1 बटा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, है ना, वो क्या जोड़ी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि उन्होंने एक इसका आंसर यहाँ नीचे लिख दिया है ना, तो बच्चों थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, थोड़े छोटे छोटे अक्षर है पर अपन को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये साइन थीटा जो है अपने को पता है कि साइन थीटा जो है ये अपन ने अभी करा है कि साइन थीटा का जो मान है वो है 1 बटा कोसेक थीटा, तो इसका उत्तर यही है। ये सारी की सारी जोड़ी है। दूसरा जो है वो अपना कोस है, देखो इसमें जोड़ी में तो कोस है, तो इस कोस में अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 1 बटा सेक। तीसरा जो है अपना क्या है, टेन है, देखो ध्यान से, जब टेन है ये तो टेन का मान अपना क्या है 1 बटा कोट है। अब ठीक इसके विपरीत मैंने जोड़ी में आगे इनकी चीजें बेसिक पूरे लिया है, कुछ नहीं लिया, और कोसेक थीटा ये आएगा, तो इसकी जोड़ी मिलान क्या करना अपने को, ध्यान से देखो, ये कोसेक थीटा है अपना यहाँ, ये है ना, तो ये कोसेक थीटा का उत्तर कहाँ रहेगा अपने को पता है 1 बटा कोसेक का होगा साइन, तो ये 1 बटा साइन वाला हो गया है। सेक का क्या होता है, सेक का अपने को पता है, ये देखो सेक का क्या है 1 बटा कोस थीटा है। उसी तरह कोट जो रहेगा, कोट का क्या ढूंढेंगे अपन 1 बटा टेन ढूंढेंगे, जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको नजर आएगा। थोड़ा सा बच्चों ने जब लिखी, जब दिक्कत, थोड़ा सा इसमें क्या करा उन्होंने छोटा कर दिया। ये देखो, ये जो टेन है, ये टेन का उत्तर आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 बटा साइन, ये नीचे है। ठीक है बच्चों, अब अगला जो है, अगला बिंदु इसी से बेसिक है, यही यही जोड़ी है बस, और कुछ नहीं। जोड़ी में जो मैंने बेसिक पढ़ाया नहीं, ये इसमें अंतर्गत है कि कोई पूछेगा साइन इंटू कोसेक, तो अपने को क्या मिलान करना है, 1। कोस इंटू सेक बोलेगा तो भी क्या करना अपने को 1। ठीक है, चौथा क्या करना अपने को, टेन इंटू
कोट करना है तो इक्वल भी क्या लिखना है अपने को 1। ठीक है, यदि कोई पूछ ले कि टेन इक्वल, यहाँ पे ऐसी जोड़ी में दे देगा साइन बटा कोस लिख देना, और कोट का क्या करेंगे अपन कोस बटा साइन लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना, इनमें से कहीं का भी जोड़ी में पूछ लेगा। दूसरा फॉर्मूला अपन ने अभी तक ये पढ़ा, बस 2 चीजें पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है, यानी कि 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो इनके मान है वो याद करोगे तो यहाँ से 3 नंबर की जोड़ी यहाँ से सारणी से आएगी 100%। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है कोण ए, इसकी जगह पर आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोण भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, साइन, साइन है और यहाँ पर ए लिया है इसलिए ए लिख दो। अब जो साइन ए है उसका 0 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो होता है 0। जीवन भर याद रहेगी, मेरी गारंटी है, केवल ध्यान से देखना पड़ेगा। साइन 0 का मान कितना है 0। 30 का जो मान है वो हो जाएगा आपका 1/2। कितना है 30 का मान 1/2। केवल 3 शब्द याद रखने, कोई ज्यादा याद नहीं रखना है। पहला क्या है 0, दूसरा 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है। 45 डिग्री का जो मान है वो कितना है आपका 1/2 और 60 का मान है करनी में 3/2 और 90 का मान है 1। बस ये पहली लाइन अपन ने तो याद करनी है। ठीक है, सभी लोगों का अलग अलग अंदाज होता है पढ़ाने का, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग उसको ये पहली लाइन को भी ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा क्या है अलग फंडा है, बिल्कुल जीवन भर याद रहेगा, है ना, ये गारंटी है। बस इतने शब्द कर लो और अब आगे की जवाबदारी पूरी मेरी है। बोलो, साइन 0 का मान कितना है 0। साइन 30 का मान कितना है आपका 1/2। साइन 45 का मान कितना है 1/2 साइन 60 का मान कितना है करनी में 3/2 और 90 का मान हो गया आपका 1। अब देखिए, साइन के बाद में आता है कोस। क्या आता है साइन के बाद में कोस। कोस ए का सिंपल, इसको क्या करो पीछे से शुरू कर दो। बस इस लिस्ट को क्या करेंगे पीछे से शुरू करेंगे। देखो बोलो, साइन 0 का मान है 0, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का मान है 1/2, साइन 60 का मान है आपका करनी में 3/2 और साइन 90 का मान है आपका 1। अब यहां पर ध्यान दो, इसको पीछे से लिस्ट शुरू कर दो। यहां पर मैं लिख देता हूं 1, जल्दी से बोलते जाओ, करनी में 3/2, 1/2, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1/2 और ये अंत में 0। क्या किया मैंने, इस लिस्ट को पीछे से लिख दिया बस। तो बताओ कोस 0 का मान कितना बना 1, कोस 30 का मान कितना बना करनी में 3/2, तो कोस 60 का मान कितना बना आपका 1/2 और अंत में आपका कोस 90 का बन गया 0। कोई रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिकली याद होती जाएगी। समझ में आ गई दोनों चीजें। टेन की बात करेंगे, तीसरी क्या जाएगी हमारी टेन। तो यहां पर अपन इसको टेन को यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये 10 है। अगला हो गया 10A। इसका भी सिंपल सा फंडा है, इसमें केवल 2 शब्द याद रखने हैं आपको, 0 और 1/करनी में 3, ठीक है। तो 10 0 का मान कितना है 0 है और 10 30 का मान कितना है 1/करनी 3। अब बस कुछ मत करो, इस पे ध्यान दो। इस पे ये पहला क्या है 1, तो ये 1 लिख दो। फिर क्या है करनी में 3 है, करनी में 3 लिख दो। और कहीं बचा के लिखने का नहीं बचा, इस पे ध्यान दो केवल। तो बाकी बस अपन कर देंगे अनंत। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसे, अपरिभाषित। सही में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना। अभी मैं फिर से सिखाऊंगा, अभी तक मैंने केवल इतना सिखाया है आपको, ठीक है, कि मैंने बताया है साइन 0 का मान। बोलो जल्दी से एक बार बोल के बता दो, साइन 0 का मान कितना है 0 है। 30 का मान जल्दी बोलो 1/2 है। 45 का मान है 1/करनी 2 है। 60 का मान है करनी में 3/2 और 90 का मान आ गया 1। अब इसका विपरीत है, ये तो साइन वाला हो गया ना,
ये कौन है, साइन। अब दूसरा क्या है, कोस। कोस इसका उल्टा चला दो, ठीक है। तो यहां से फिल्म शुरू कर दो, 1 करनी में 3/2, 1/2 1/2 और 0, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना ही अपन ने अभी तक सीखा है। तीसरा हमने 10 का सीखा है। अब अगला क्या है हमारा, 10 है। तो 10 बहुत सिंपल, 10 में कुछ नहीं करना, पहला लिखेंगे 0 और 1/करनी में 3, बस इसी पे ध्यान दो। इससे अपन लिख दो 1 और अगला लिख दो करनी 3। अब खत्म हो गया तो अपन लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे इसे, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये यही चीज अपन ने अभी तक यहाँ पर सीखी है, कोई अलग से कहीं दूसरी चीज नहीं आई, ठीक है बच्चों। इतनी चीज समझ में आ गई है। अच्छा, अब 10 के बाद में अगला जो आएगा हमारा है साइन का, रहता है उल्टा कोसेक। क्या रहता है, कोसेक। क्या रहेगा, कोसेक। बोलो, तो कोसेक, कोसेक बोलो। कोसेक का क्या बनेगा, जो साइन है उसका विपरीत करते जाओ, विपरीत ने उल्टा। यदि 1/2 है तो 2/1 बोलो, 3/2 है तो 2/3 बोलो, उल्टा करते जाओ। तो ये 0 है ना, इसका उल्टा होता है अपरिभाषित, यानी 0 का होता है अनंत और अनंत का होता है 0, ध्यान रखेगा। यानी कि इसका तो हो गया आपका अपरिभाषित कोसेक का, है ना। अगला, अब यहां से 1/2 है, इसको अपन 2/1 लिखेंगे, यानी कि 2 लिखा जाएगा, क्योंकि बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 1/करनी 2 है ये, इसको अपन करनी 2 लिख सकते, क्योंकि बटे करके अपन 1 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, पर यहां तो लिखना पड़ेगा। देखो, तो अब एक करनी में 3/2 था, अपन लिखेंगे 2/करनी 3। और ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के लिए हिसाब से क्या जाएगा आपका, 1 है तो 1 का तो वापस 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/1 यानी 1 ही आएगा तो वापस। समझ में आई बात। चलो, कोसेक हो चुका है। आराम से बता रहा हूं मैं, है ना, शांति से, ताकि ये समझ में भी आए। चलो, अब कोसेक के आगे क्या है, सेक है। बस इसका भी उल्टा कर दो, यहां से फिल्म शुरू कर दो, 1 2/करनी 3 करनी 2 2 और इसका जाएगा अपरिभाषित, इसका जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। तो ये किसका हो गया, अपना सेक का हो गया है। अब अगला क्या बचा, अंतिम कोट बचा है। तो कोट किसका उल्टा होता है, 10 का। इसको अपन इसे इस तरीके से करके फिर कर देंगे। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। तो ये अपन लिख देंगे कोट ए। कोट ए किसका है, 10 का। तो देखो, इसकी लिस्ट यहां से शुरू कर दो उल्टी तरफ से, बस इसको भी यहां से अनंत या ना अपरिभाषित बोल सकते अपन। करनी 3 1 बटा, ये 10 वाली लिस्ट बोल दो उधर से, बस 1/करनी 3 और कितना जाएगा 0। तो ये क्या हो गया अपना पूरा, यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी पूरी सारणी तैयार हो गई। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी जल्दी बोलना आप। चलिए, पूरी सारणी मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब बराबर इसका मान आप बता दीजिए ना जल्दी जल्दी से। साइन ए जो है, साइन ए और 0 डिग्री का जो मान है वो कितना है, 0। 30 का मान है अपना 1/2। 45 का मान है 1/करनी में 2 करनी में 3/2 और अंत में क्या आ गया अपना 1, ठीक है। अब कोस का क्या करना है, इसका उल्टा करना है, इधर से अपन करेंगे। तो ये 1 करनी में 3/2 1/करनी में 2 और 1/2 और 0। 10 के लिए क्या करेंगे, 0 और 1/करनी में 3। तो यहां से अपन ने देखा तो 1 करनी में 3 और इसे अपन लिखेंगे अपरिभाषित। ये चिन्ह अपरिभाषित का है ना। कोसेक के लिए साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यानी 0 का अपरिभाषित आ जाएगा और 1/2 का हो जाएगा उल्टा 2/1, यानी कि 2 लिख दो केवल। 1/करनी 2 का हो जाएगा उल्टा
करनी 2/1। इसी तरह करनी 3/2 हो जाएगा, 2 बटा करनी 3, और 1 का तो 1 ही रहेगा। सेक कोसेक का से विपरीत लिख दो, 1 2 बटा करनी 3 करनी 2 2 और अपरिभाषित। कोट का मान टेन का उल्टा कितना जाएगा, अपरिभाषित करनी में 3 1 बटा करनी में 3 और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहां से अपन बात करें तो ये आपकी सारणी पूरी हो गई है। ठीक है भैया, जो कि आपकी बुक में भी दी गई है, आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये सारणी स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप। चलिए अब इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए इस तरह के आएगी जोड़ी में, कोट 0 डिग्री का मान। अब कोट 0 का मान है तो अभी अपन ने पढ़ा, यहां से देखो कोट 0 का मान कितना है, देखो ध्यान से, कोट 0 का मान है अपरिभाषित। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कोट 0 का मान अपरिभाषित, तो इसका मिलान हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना है, देखो कोट 30 डिग्री का मान जल्दी देखो, बताओ करनी में 3, तो ये थोड़ी सारणी याद होनी चाहिए बस। कोट 45 का मान, तो कोट 45 का मान कितना है, देखो 1 है, तो ये 1 हो गया आपका। ठीक है, कोट 60 का मान कितना है, 1 बटा करनी 3, तो 1 बटा करनी 3 है क्या है कहीं पे ये। तो इस तरीके से आप पूरा भर दीजिए, सारणी की क्वेश्चन है, इन सभी का आप कमेंट में करके जवाब भी दे सकते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। ठीक है, यहाँ से इसका मिलान करना, देखो साइन 0 का मान बताना है। अब वो ये सारणी आप अच्छे से पढ़ोगे, देखो साइन 0 का मान भी है, 30 का मान है, 45 का मान है, उस हिसाब से मैंने पूरी जोड़ी बनाई जो एग्जाम में आती है। इसके अलावा अलग से चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पूरे हुबहू आपके सही विकल्प रिक्त स्थान जोड़ी एक वाक्य उत्तर में आ जाएंगे। वैसे जोड़ी ही आती है इसमें अधिकतर, ठीक है, और जोड़ी ही आएगी। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं ये आपको करना है, ये साइन का हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद में यहां वाला ये करना आपने को। आगे बढ़ेंगे तो अब जो अगला है ये आपकी सर्व समीका है। तो चलो इस एक बेसिक और बचा, बस उस बेसिक को कर लोगे ना, बस आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। जिस तरह सारणी सीखी, जो अपन आगे का बेसिक सीख रहे हैं उसको अब मैं आप समझा देता हूं। चलिए, तो अब जो अगला बेसिक है हमारा केवल और अंतिम है केवल ये, इसके बाद में पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। देखिए त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं ये है कि जो कोण के त्रिकोणमिति अनुपात है, जो हमारे एंगल थे 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 का और 90 का, इन सबसे संबंधित एक सर्व समीका होगी। उन सर्व समीका को अपन कहेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले नंबर की जो सर्व समीका है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1। पहले क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, थीटा बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए आ जाए, बी आ जाए, वाई आ जाए, एक्स आ जाए, कुछ भी दे दे, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को क्या बोलना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस ये जो पहली है इससे आपकी 2 बन जाएगी। किससे बनेगी, एक बार आप साइन को उधर लेके चले जाओ, एक बार कोस को लेके चले जाओ, बताओ जल्दी से। तो यहां पर इसका जो यदि हम बात करें, यदि मैंने कहा कि कोस को यहीं पे रखो, साइन को लेके चले जाओ, तो ये बनेगी 1 माइनस, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके काय का हो गया है। तो बताओ दूसरा सूत्र क्या बना अपना, दूसरी सर्व समीका, कोस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर। तीसरी बार क्या करेंगे अपन, साइन को रखो इधर, कोस को लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस ये आपकी एक सर्व समीका है जिससे बन गई 2 और, तो कुल मिला के कितनी बन गई, ये तो 3। ये पहली पढ़ी अपन ने, अभी 2 और है, बस समझ में आया इतना सा। पर इससे संबंधित एग्जाम में कभी कभी तो डायरेक्टली सर्व समीका पूछ लेता है ये,
ऐसे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, कैसा पूछेगा कि ऐसा दे देगा, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर समझते हैं अपन इसको। ये डायरेक्टली ऐसा दे देगा आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इसमें जोड़ी रहेगी कहीं ना कहीं यहाँ पे, जिसे ये एक लिखा रहेगा, तो बस आपने को जोड़ी में मिलानी यही करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1। ये तो डायरेक्टली हो गया। कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लेगा, कोस स्क्वायर दे देगा इधर और उधर आपको लिखना रहेगा, जोड़ी में रहेगा ये, तो अपने को दिमाग लगाना अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तीसरी बार भी ऐसा ही पूछ लेगा डायरेक्टली। पर लेकिन कभी कभी क्या है, अभी अपन ने पढ़ा है कि देखो फिर से रिपीट करो, क्योंकि मैं जो बेसिक समझाऊंगा ना बिल्कुल ऐसा बताऊंगा, इसका अलावा रोंग जाएगा ही नहीं। कभी कभी ये ऐसा करता है बच्चों कि अपन ने पढ़ा अभी दो, तो ये तुम्हारे सामने है। तीसरी क्या बनी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा बराबरी पे क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब कभी कभी क्या करेगा, ये सामने वाला इस पे क्या कर देगा, आपका स्क्वायर चढ़ा देगा, इस पे चढ़ा देगा कि करनी में साइन स्क्वायर थीटा, और आगे यहाँ पर आपको सामने लिख के दे देगा 1 माइनस कोस थीटा। पता ही नहीं चलेगा कि क्या उत्तर है। तो भैया ये वही है चीज। देखो यहाँ पर आपका क्या है, घात 2 है पर करनी दी है, और इधर भी अपनी रहती है क्योंकि यहाँ भी घात 2 है ये, और इस भी एक की घात 2 भी मान लो बने, एक का तो कोई फर्क पड़े ही नहीं। तो इस घात 2 से क्या हो गई, करनी कैंसिल हो गई। तो बताओ मेरे को बच्चा क्या, केवल 1 माइनस कोस थीटा बचा नहीं। कभी कभी ऐसा देता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करनी में है, और आगे लिखा रहेगा कोस थीटा, कहीं ना कहीं जोड़ी में लिखा रहेगा मतलब। तो ये भी उत्तर यही है। क्यों, क्योंकि देखो घात 2 से करनी कैंसिल, तो यहाँ पर ये आता, इसकी जगह पे कौन आता, कोस स्क्वायर आता, बोलो हाँ। अब इसमें क्या लगी है, करनी, तो इस पे भी आती करनी, तो इसकी घात 2 से कैंसिल, इसलिए बचा क्या उनसा, कोस थीटा। तो ये कभी कभी आ जाएगा, है ना। जैसे थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूँ आपको कि कैसा आएगा ये एग्जाम में, इस तरीके से आएगा। यहां से देखो डायरेक्टली, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो आपका हो गया 1। दूसरा है जो साइन स्क्वायर, इसका हो गया अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, देखो ये करने वाले, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम आया है, कहाँ पे बताया अभी मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसका आंसर क्या है, कोस स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि करनी लगी है तो घात 2 हट गई, आता कोस स्क्वायर। लेकिन अब कोस स्क्वायर ना आने की वजह से नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कोस आएगा केवल। क्यों आएगा, आपको सभी जानते भी हैं कि घात 2 से करनी कैंसिल हो गई। तो ये आ गई आपकी पहली सर्व समीका। आया सही में। दूसरा देखते हैं, चलो दूसरी सर्व समीका क्या है, ये तो पहली हो गई है। सेम उसी तरीके से आपकी रहेगी दूसरी सर्व समीका। दूसरी है हमारी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस वही करनी है अपने को। एक बार अपने को क्या करना है, 1 को लेके जाना है। एक बार क्या जाना है, 1 को लेके जाओ। तो मेरे को बचा यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर गया 1, तो किसका हो गया है, माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन यदि करेगी ये 1 अकेला रखे, 1 अकेला, तो 10 को ले जाओ, तो बचा क्या, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो इसको सीधा करके लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या बनेगा 1। समझ में आ गई ये तीनों चीजें। देखो पहला की बार क्या करें अपन ने, एक बार 1 को लेके गए और एक बार आप 10 को लेके गए। तो 10 को लेके गए तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई 2। इससे भी आपका संबंधित अभी जिस सेम टू सेम इसकी तरह आ जाएगा। तीनों को डायरेक्टली पूछ सकता है, ये करनी लगा देगा इधर इधर, तो ये यदि इधर करनी लगाएगा तो अपने को 10 लिखना, 10 स्क्वायर नहीं लिखना। फिर समझ में आया नहीं भाई, जैसे यहाँ पे करनी लगा दी इसमें यूं, तो करनी में फिर क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। चलो तीसरी सर्व समीका और बची बस अंतिम है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। क्या है, 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहली क्या पढ़ी थी हमने, जल्दी से बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या पढ़ी हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर। और तीसरी क्या पढ़ी हमने, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर। अब एक बार अपन 1 को लेके जाएंगे, वही सेम टू सेम प्रोसेस। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली बार हम क्या करेंगे, कोट को लेके जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बचा, केवल 1 बचा है। बस ये कुल मिलाकर आपकी पूरी सर्वसमीका खत्म हो गई है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके, वो संबंधित क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे, आपको उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी चीजें उनकी प्रोवाइड भी करा देता। ये हो गया, पहला आ गया है साइन वाले से संबंधित, दूसरा हो गया आपका कोस से संबंधित, देखो ध्यान से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है ये टेन वाला है, यहां से सेक कर लिए, जो सर्वसमीका आपको नहीं डिग्री वाला है ये। तो फिर ये सर्वसमीका के लिए भी अपन ने पढ़ी, जो सही जोड़ी का मिलान करने की बात करें तो यहाँ पर आपके सही जोड़ी का मिलान, ये दूसरा अगला। ठीक है, पूरा मैंने बेसिक लिखा है, एक चीज है ना आपके लिए विशेष। अब ये यहाँ पे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है ना, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा बताने का है, आपको करना है। नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चन नंबर आपका देख लेना, यहाँ पर मेरे हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है, 13 है। तो आप कहोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं फिर से सोल्व भी करा दूंगा, बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ भी 9 है। ठीक है, दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो ये आपका है, यहाँ पर देखो ये लिखा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो 1 हो गया, तो केवल क्या बचा है, क्या बचा, जल्दी बताओ फटाफट, 9 बचा, केवल क्या बचा है, 9 बचा। हो गया इतना। इसके अलावा फिर अपन थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप आराम से कवर कर पाओ। ये हो गया इतना। चलो अगला देखते हैं, बस खत्म है, इतनी चीजें है। तो ये मैंने है ना आपको चैप्टर 8 से संबंधित ऐसे प्रश्न बताए जो हर साल पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से संबंधित है। अलग अलग चैप्टर के हिसाब से मैं श्रृंखला चला रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चों को जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं वो अच्छे से स्कोर कर पाए। यदि आप पहली बार और आप इन सब की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल पर नंबर दिए गए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी भी। और हमें वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ विद सॉल्यूशन विद PDF। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए और उन्हें चाहिए कि नहीं हम कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर ले, पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाए हमें, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए, आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। नाम और एड्रेस आपका पता नोट करवा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।